तो बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th सब्जेक्ट इंग्लिश लास्ट ईयर एनुअल एग्ज़ाम मॉर्निंग शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर को विद सॉल्यूशन। आप क्वेश्चन को देखकर प्रैक्टिस कर सकते हो, पैटर्न समझ सकते हो, सेम ऐसे ही आपको पेपर मिलेगा, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आपको मिड टर्म पेपर की प्रैक्टिस करना है तो दोनों शिफ्ट के आंसर अपलोड हैं, कमेंट में लिंक मिलेगी, देख लो। साथ में एनुअल पेपर जो आपका हो रहा है, जैसे कि इकोनॉमिक्स का हो गया तो इकोनॉमिक्स का भी अपलोड है आंसर। कमेंट में प्लेलिस्ट अलग मिलेगी एनुअल के नाम से, क्लास 9th एंड 11th की, देखकर प्रैक्टिस कर लेना। बाकी जो पेपर आप दे रहे हो सभी के आंसर आपको मिलते रहेंगे इस चैनल पर, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो अच्छा लगे तो, ठीक है। क्वेश्चन पे आ जाओ। सेक्शन ए, क्वेश्चन 1 आपका पैसेज होगा, 10 नंबर का क्वेश्चन होगा, 10 मार्क्स इसके होंगे, ठीक है। तो पैसेज को आपको अच्छे से पढ़ना है और जो क्वेश्चन नीचे होंगे उनके आंसर इसी में से पढ़कर आपको देना है, ठीक है। तो क्वेश्चन हो सकते हैं आपके कंप्लीट लाइन वाले हों, या फिर एमसीक्यू टाइप हों, या फिर फिल इन द ब्लैंक्स टाइप हो सकते हैं, पैटर्न इसका अलग हो सकता है, लेकिन टोटल ऐसे ही होगा, ठीक है। ये ध्यान में रखना है। इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन भी आपका पैसेज होगा, ओके। आपको पैसेज को अच्छे से पढ़ना होगा, क्वेश्चन नीचे होंगे उनके आंसर इसी में से देने होंगे, लेकिन यहाँ पर यह भी हो सकता है कि सेकंड पैसेज में हो सकता है कोई डायग्राम हो, कोई बार ग्राफ हो, या फिर किसी प्रकार का टेबल दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन आंसर आपको उसी में से देना होगा। सेकंड पैसेज भी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मेंशन किया गया 8 मार्क्स का होगा। क्वेश्चन का पेज नहीं है, डायरेक्ट अगले क्वेश्चन पे आ जाना। तो थर्ड क्वेश्चन जो आपका होगा, ध्यान से देखो, ये भी आपका पैसेज ही होगा, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, यहाँ पर आपको लिखना होगा, लास्ट में यहाँ दिया गया है। और यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा उसमें आपको नोट मेकिंग और एब्रीवेशन की यूज़ करना है टाइटल के साथ, 5 मार्क्स का ये होगा। और नीचे समरी लिखनी होगी, 3 मार्क्स की ये होगी, 50 वर्ड्स में समरी लिखनी होगी, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखना। उसके बाद में सेक्शन बी, क्वेश्चन 4 जो होगा आपका ग्रामर पार्ट होगा, पूरे सेंटेंस टेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। आपको पूरा टेंस पता होना चाहिए। और इसका सेकंड पार्ट रीअरेंज होगा, ठीक है। आप 6, 7, 8 से करते आ रहे हो। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 में आपको एडवर्टाइजमेंट करना होगा, 50 वर्ड्स में, ध्यान रखना। यहाँ पर आपको चॉइस दी जाएगी, ऊपर वाला करो या फिर नीचे वाला, ठीक है ना, दोनों एडवर्टाइजमेंट ही होंगे, ठीक है। 3 मार्क्स का ये होगा, क्लियर है। इसके बाद में इसका सेकेंड पार्ट जो होगा उसमें भी आपको यहाँ पर मेंशन किया गया है, पोस्टर डिजाइन करना होगा, 50 वर्ड्स में। चॉइस होगी, ऊपर वाला करो या फिर नीचे वाला, ठीक है। दोनों आपके पोस्टर ही होंगे, क्लियर है। 3 मार्क्स का ये भी होगा। इसके बाद में अगला इसका पार्ट जो होगा थर्ड, उसमें आपको स्पीच लिखने के लिए आएगी, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखना है। तो स्पीच लिखनी होगी 150 to 200 वर्ड्स में, 5 मार्क्स का ये होगा। चॉइस होगी, ऊपर वाला करो या फिर नीचे वाला। नीचे वाले में भी आपको स्पीच ही लिखनी होगी, ये चीज़ ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन होगा उसमें आपको डिबेट लिखना होगा, ठीक है। 120 to 150 वर्ड्स में मेंशन करना होगा, 5 मार्क्स का होगा। चॉइस होगी, ऊपर वाला करो या फिर नीचे वाला करो, ये चीज़ ध्यान में रखना, दोनों डिबेट ही होंगे, ठीक है। अब सेक्शन सी जो होगा इसमें आपको एक्सट्रैक्ट दिया होगा, आपके बुक से पोएम होगी, ठीक है। उसी में से क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन आपके कंप्लीट लाइन वाले, एमसीक्यू टाइप, किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं। चॉइस होगी, ध्यान रखना, ऊपर वाला करो या फिर नीचे वाला, ठीक है। और ये आपका 3 मार्क्स का होगा, ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन होगा, इसका अगला पार्ट भी एक्सट्रैक्ट होगा, लेकिन वो पोएम से नहीं होगा, आपके चैप्टर से होगा, ठीक है। लेकिन सेम एमसीक्यू टाइप या फिर कंप्लीट लाइन वाले क्वेश्चन करेंगे, 3 मार्क्स का ये भी होगा, ठीक है। इसमें भी आपको चॉइस दी जाएगी, ऊपर वाला करो या फिर नीचे वाला, ठीक है। तो आपको चैप्टर भी अच्छे से पढ़ने हैं, राइटर के नाम और लेसन के नाम, पोएम के नाम और पोएट के नाम अच्छे से तैयार करने हैं। अगला जो होगा फिर से एक्सट्रैक्ट होगा, 4 मार्क्स का होगा, आपकी बुक से होगा, ठीक है। क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप या फिर कंप्लीट लाइन वाले हो सकते हैं, ठीक है। इसमें भी आपको चॉइस मिलेगी, ऊपर वाला करो या फिर नीचे वाला, ठीक है। सेम ध्यान रखना है।
उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन होगा उसमें 40 to 50 वर्ड्स में क्वेश्चन आंसर करने होंगे, 6 मार्क्स का होगा, ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पर चॉइस होगी, इन दोनों में से कोई एक करो, फिर नीचे भी आपको चॉइस दी जाएगी, ठीक है। इसके बाद में बच्चों आगे का पेज नहीं है, लेकिन आप समझ लो इसके बाद में दूसरी बुक से भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 8 जो होगा, ठीक है। और उसके बाद में दोनों बुक से आपको लॉन्ग क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है ना, 6 मार्क्स में, ध्यान रखना। इसके बाद में ध्यान रखना शॉर्ट क्वेश्चन दूसरी बुक से मिलेंगे और दोनों बुक से आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी मिलेंगे, ये चीज़ ध्यान में रखना। तो ये आपका पैटर्न होगा, ठीक है, ध्यान रखना, क्लियर है। यहाँ पर आगे का पेज नहीं है, तो दूसरी बुक से शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन का मेंशन नहीं किया गया है, वो भी आपको मिलेंगे, पेज ऐड नहीं है, ठीक है। बाकी अगर आपको पूरे पेपर का सॉल्यूशन चाहिए, यानी कि आंसर की चाहिए, तो आपको कमेंट में लिंक मिलेगी, ओपन करके देखना है, पूरे पेपर का फुल सॉल्यूशन आ जाएगा। आप प्रैक्टिस कर सकते हो, तो कमेंट को चेक कर लेना, सेम पैटर्न में आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, ये चीज़ ध्यान में रखना, ठीक है। बाकी जब पेपर हो जाएगा तो उसके बाद मैं आपको आंसर की शेयर कर दूंगा, आप आंसर भी चेक कर लेना, ओके। तो आज की वीडियो में इतना ही था, किसी प्रकार कोई डाउट है कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।